हेलो फ्रेंड, मैं विनय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय मैथ एंड जीके पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं जो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है उसके चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट्स। उसके बारे में हम आपको आज कुछ सवाल बताएंगे। जैसे कि इसकी पहली प्रश्नावली में जो सवाल दिया हुआ है, सारणिक में 7 और 3 के लघु घटक और 5 और 9 के सेकंड ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम आपको लघु घटक और सेकंड के बारे में बताते हैं। ये लघु घटक क्या होता है। तो कोई एक सारणी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई ये एक सारणी है, जैसे कि A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, A3 B3 और C3। जो सारणी है इसे हम 3 खंडों और 3 मतलब कि पंक्तियों में विभाजित किया गया है। इसे इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे कि कोई पूछे कि A1 का लघु घटक क्या होता है। तो A1 का लघु घटक होता है A1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है। A1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ करके जो ये शेष बच जाए वही लघु खंड होता है, लघु घटक होता है। जैसे क्या बचा है इसमें B1 B2 B3 और C2 C3, यही इसका लघु घटक होता है। अब पूछा जाए A2 का लघु घटक क्या होता है। तो A2 का लघु घटक ये जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ दो और जिस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ दो। तो ये देखो, इस पंक्ति और इस स्तंभ में आ रहा है तो शेष क्या बचा, B1 C1। तो लिख दो यहाँ पे B1 C1 और नीचे क्या बचा यहाँ पे B3 C3। ये B2 का लघु घटक हो गया है। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा दूं, अरे B1 का लघु घटक, B1 का लघु घटक देखो, ये किस पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ दो और किस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को छोड़ दो। ये मैंने पंक्ति छोड़ दी और ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा A2 C2 और A3 C3। ये B1 का लघु घटक हो गया है। और सेकंड इसी प्रकार, ये क्या थे, लघु घटक। अब हम आपको सेकंड के बारे में बताते हैं। तो सेकंड देखिए, ये जो जैसे इसी का मैं निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे A1 है तो A1 का इस सारणिक में देखना है हमें कि A1 का लघु घटक कैसे निकालें। A1 -1 सूत्र होता है I कैप प्लस J कैप कोष्टक में। अभी देखना है हमें I किस पंक्ति में है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देना है। क्या बचा B1 B2 C2 और B3 C3। ये जो I और J हैं ये हमें बताते हैं। जैसे I यहाँ पे प्रदर्शित की जाती है, I बराबर पंक्ति। I कौन सी पंक्ति में है यहाँ पे, A1 जो है कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति में। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा 1। और जो J है वो कॉलम मतलब स्तंभ के बारे में बताता है। कॉलम होते हैं खड़े और पंक्ति होती हैं जो क्षैतिज दिखा रही हैं आपको, जिसे हम रो कहते हैं। तो यहाँ पे J का मान J कौन से कॉलम में है, J मतलब कॉलम, I मतलब पंक्ति। तो पंक्ति तो I हो गया, I मतलब पहली पंक्ति में है तो I का मान A हो गया, मतलब 1 हो गया। और J पहले कॉलम में है तो J का मान भी 1 हो जाएगा। तब A1 बराबर क्या निकलेगा -1, I का मान कितना है 1 और प्लस J का मान भी 1। तब हम लिख देंगे B2 C2 और B3 C3। आएगी अब 1 पे घात कितनी हो गई, -1 पे घात 2, B2 C2
और V3 C3, ये हमने सेम वहीं पे उतार दिए। अब 1 का वर्क करने पर 1 ही आता है, माइनस में है और 2 बार घातें चढ़ी हुई हैं तो प्लस का 1 आएगा और वही सारणिक प्राप्त हो जाएगा हमें। V2 है सॉरी यहाँ पे, और V3 C3। और पूछा जाए जैसे कि A2 का निकाल के दिखाओ हमें, तो हम अभी आपको निकाल के दिखा देते हैं। ये जो सारणिक है A2, देखो कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं। A2 पहले -1 फॉर्मूला होता है I कैप प्लस J कैप, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, अब देखो सारणिक A2 की जो पंक्ति में आ रहा है उस पंक्ति को छोड़ दो और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो। ये पंक्ति छूट गई, ये कॉलम छूट गया, क्या बचा B1C1 और B3C3। तो यहाँ पे लिख दो B1C1 B3 और C3। अब हमें देखना है I क्या होती है, पंक्ति, और J क्या होता है, स्तंभ। तो पंक्ति देखो A2 जो है कौन सी पंक्ति में आ रहा है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और A2 कौन सी पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में। तो I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और कॉलम मतलब स्तंभ कौन में है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, और A2 कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है। तो J बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे। अब A2 बराबर क्या है -1 पे घाते हैं, I का मान कितना निकला 2, और प्लस J का मान 1, और क्या है यहाँ पे वही उतार देंगे B1C1 और B3C3, वही सेम लिख देना है। उसके आगे क्या हो जाएगा -1 मतलब 2 और 1 कितने हो गए, पावर 3 हो गए इसके, B1C1 और B3C3। जब किसी माइनस पे घात विषम चढ़ी हो तो उसका मान भी माइनस में आता है। -1 का पावर 3 है तो इसका मान कितना आएगा -1, वही सेम उतार देना है मुझे। ये आ गया B2 का सेकंड के लिए हमें फॉर्मूला रखना है -1 पावर I प्लस J, और जो उसका वो सारणिक से निकले वो हमें रख देना है। इसी प्रकार हम आपको एक सवाल लगा के दिखाते हैं। पूछा गया है यहाँ पे, पहला ही सवाल है, पूछा गया है सारणिक में 7 और 3 के लघु घटक और 5 और 9 के सेकंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको लघु घटक निकाल के दिखाते हैं, फिर सेकंड। तो सारणिक जो दिया है उसे मैं नोट कर लेता हूँ आपके सामने। ये मैंने सारणिक नोट कर लिया है। उसमें पूछा गया है कि 7 और 3 के लघु घटक। तो सबसे पहले हम 7 का लघु घटक यहाँ पे लिख लो, 7 का लघु घटक, ठीक है, मैंने लिख लिया है यहाँ पे 7 का लघु घटक। अब 7 देखो, इसमें क्या करना है, सिर्फ 7 देखो कहाँ पे लिखा है इस सारणिक में, तो 7 यहाँ पे लिखा है, जिस पंक्ति में लिखा है उस पंक्ति को छोड़ दो, जिस कॉलम में लिखा है उस कॉलम को छोड़ दो। क्या बचा, पंक्ति छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 12 और 2, ये छोड़ दिया, कितना बचा 6 और 3, ठीक है। अब हमें कैसे निकालना पड़ता है ये देखिए, इस संख्या का गुणा इसमें, यहाँ पे तिरछा गुणा होता है, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 12 तिया कितने होते हैं 12 गुणा 3, फिर माइनस का चिन्ह लगता है और इसका इसमें गुणा होता है, तो 2 गुणा 6, तो क्या होगा 12 तिया 36 माइनस 2 छक्के 12। अब घटा दो, 36 में से 12 गए कितने बचे 24। यही आपका 7 का लघु घटक आ गया। और उसने पूछा है 9 का लघु घटक, तो इस प्रकार हम अभी यहाँ पे 3 का लघु घटक, तो यहाँ पे हम 3 का लघु घटक निकाल के दिखाते हैं आपका। 3 का लघु घटक
देखिए हम आपको 3 का लघु घटक निकाल के दिखा रहे हैं अभी। अब देखना है आपको सारणिक में 3 कहाँ पे है। 3 देखो यहाँ पे है, तो इस पूरे कॉलम को छोड़ देना है और इस पूरे रो मतलब पंक्ति को छोड़ देना है। जब मैंने इसे और इसे छोड़ दिया तो कितना बचा, इतना बचा। लिख दो यहाँ पे कितना बचा, 8 7 12 और 4, इतना ही तो बचा। मैंने बताया आपको इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो कर दो 8 गुणा 4 माइनस 12 गुणा 7, तो कितना हुआ 8 चौको 32 माइनस 12 सत्ते 84। अब ये माइनस के आगे तो इसमें से ये घटाओ, कितना बचा माइनस के 52। यही आपका 3 का लघु घटक है। और उसने आगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो लघु घटक तो होगा ही, देखो 7 तथा 3 का लघु घटक और 5 तथा 9 का सेकंड। अब हम आपको 5 का सेकंड निकाल के दिखाते हैं, जो कि पूछा गया है 5 का सेकंड। 5 का सेकंड, ठीक है, मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब 5 का सेकंड, 5 देखना है आपको कहाँ लिखा है, ये लिखा है 5, तो पहले लिखना है आपको वही -1 पावर आई कैप प्लस जे कैप। अब आपको देखना है 5 कहाँ है, ये, तो 5 वाली जितनी वो कॉलम है वो छोड़ देना और पंक्ति छोड़ देना है। तो ये मैंने छोड़ दिया, कितना बचा 12 4 और 2 9, तो 12 4 2 और 9। अब यहाँ पे आपको आई और जे के मान निकालने हैं, तो आई के मान कैसे निकालेंगे, आई मतलब पंक्ति, तो यहाँ पे 5 देखो कौन सी पंक्ति में है, 5 पहली पंक्ति में है, तो आई का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है, पहली पंक्ति में है आई का मान तो 1 हो गया। जब 5 पहली पंक्ति में हो तो आई का मान 1, और उसके बाद जे का मान क्या होता है कॉलम, तो जे कैसे ज्ञात करेंगे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 5 कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में, तो जे बराबर क्या हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 5 का सेकंड बराबर -1, आई का मान कितना निकला 1, तो 1 प्लस और जे का मान कितना निकला 3 रख दिया। ओके, और इसे 12 4 2 और 9 जैसा तैसा मैंने यहाँ पे रख दिया। अब करो -1, 1 और 4 कितने हो गए, 1 और 3 कितना हो गया 4 पावर। अब इनको गुणा कर लो आपस में, मैंने बताया था इसका गुणा इसमें और माइनस करके इसका गुणा इसमें, तो 12 गुणा 9 माइनस 2 गुणा 4। ओके, समझ गए। तो -1 की पावर 4 का करो कितने बार हो गया, 4 बार करो कितना आ गया 1 आएगा। जब -1 का 4 घात करोगे तो हमेशा 1 ही आता है। यदि किसी भी संख्या पर माइनस चढ़ा हुआ है और उसकी पावर सम है तो उसका मान भी हमेशा प्लस में ही आता है। तो यहाँ पे निकलेंगे देखो 12 9 108 और माइनस 2 चौको 8। जब 1 का गुणा उसमें करेंगे तो वही संख्या होगी, तो 108 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 100, ठीक है। यह निकला 5 का सेकंड। इसी प्रकार आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप 9 का सेकंड हमें निकाल के दिखाएंगे, और जब ना आए तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। मैं विनय आपके लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे आगे क्वेश्चन में ज़रूर पूछें, और इस प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश ज़रूर करें। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो या कोई सवाल ना आ रहा हो तब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।